साथियों नमस्कार, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। उम्मीद है आप छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा का एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिए होंगे। यदि डाउनलोड नहीं किया है तो पूरी प्रोसेस आपको मैं आगे बताने वाला हूं कि कैसे डाउनलोड करेंगे, क्योंकि बहुत सारा प्रॉब्लम आप देखने को मिल रहा है। बहुत सारे साथी लोग पूछ रहे हैं कि डाउनलोड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। पूरी प्रोसेस आपको मैं आगे बताने वाला हूँ। एक महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट जानकारी इस वीडियो पर यह है दोस्तों कि टेट पास करना सबकी बस की बात नहीं है, क्योंकि पूरे आंकड़े बता रहे हैं दोस्तों कि आ से अनार आ से आम पढ़ाने की पात्रता भी आसान नहीं है। छत्तीसगढ़ में लगभग 7 बार छत्तीसगढ़ शिक्षा पात्रता परीक्षा आयोजित की जा चुकी है, टेट परीक्षा आयोजित की जा चुकी है, जिसमें 10% 10% से भी कम रिजल्ट आ रहे हैं। ये पूरे आंकड़े बता रहे हैं। यहाँ दोस्तों छत्तीसगढ़ शिक्षा पात्रता परीक्षा में लाखों अभ्यर्थी शामिल होते हैं परीक्षा में। सबसे ज्यादा 2011 में छत्तीसगढ़ शिक्षा पात्रता परीक्षा आयोजित हुई थी प्रथम बार। उसमें 7 लाख से भी अधिक अभ्यर्थियों ने परीक्षा में हिस्सा लिया था और मात्र 8% अभ्यर्थी पास हुए थे। तो आप समझ सकते हैं कि टेट पास करना सबकी बस की बात नहीं है। पूरा एनालिसिस इस वीडियो पर आपको मैं बताने वाला हूं कि कितना पासिंग नंबर आपको लाना होगा, निगेटिव माइनस मार्किंग होगा कि नहीं होगा, तुक्का कैसे लगाएंगे, समय का मैनेज कैसे करेंगे, क्योंकि पूरे आपको पता है कि 150 प्रश्न पूछे जाएंगे छत्तीसगढ़ शिक्षा पात्रता परीक्षा में और आपके 2.5 घंटा यानी 150 मिनट ही आपके पास है। तो आप समझ सकते हैं कैसे मैनेज करेंगे, यानी एक प्रश्न के लिए 1 मिनट निर्धारित है। और सबसे जो महत्वपूर्ण बात यह है दोस्तों कि इतने टेढ़ी खीर क्यों है आ से अनार आ से आम पढ़ाने की पात्रता। आप समझ सकते हैं दोस्तों कि जो प्राथमिक स्तर की परीक्षा है जिसमें आ से अनार पढ़ाना होता है प्राथमिक स्तर के शिक्षकों को, वो परीक्षा पास करना कितना कठिन क्यों है। आप सभी को पता है, पूरा सिलेबस पता है कि 5 सब्जेक्ट से प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें बाल विकास शिक्षा शास्त्र, साथ ही साथ हिंदी, अंग्रेजी, गणित और पर्यावरण के 30-30 प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी 150 अंकों के प्रश्न आते हैं। और 6वीं से 8वीं की बात करें तो बाल विकास शिक्षा शास्त्र, हिंदी, इंग्लिश और साथ ही साथ विज्ञान संकाय से तो विज्ञान और गणित के 30-30 प्रश्न पूछे जाते हैं। इस प्रकार से कुल 150 प्रश्न पूछे जाते हैं मिडिल स्तर के लिए भी। और अगर आप सामाजिक विज्ञान विषय चुने हैं तो उसमें से 60 प्रश्न सामाजिक अध्ययन से प्रश्न पूछे जाते हैं। साथ ही साथ बाल विकास शिक्षा शास्त्र से 30, हिंदी से 30 और इंग्लिश से 30 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों अब बात करें कि ये सब तो सिलेबस हमको मालूम है, अच्छे से अध्ययन भी करते हैं, लेकिन इतना जो रिजल्ट है 10% से भी कम क्यों आता है, इसी पर बात हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं पासिंग नंबर क्या होने वाला है। देखिए दोस्तों, हालांकि सभी वर्गों के लिए अलग अलग पासिंग नंबर निर्धारित हैं। अगर बात करें छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा की तो सामान्य वर्ग के लिए, यहाँ दोस्तों सामान्य वर्ग के लिए 60% अंक लाना है। SC ST OBC दिव्यांग साथियों के लिए 50% अंक लाना है। अगर 60% की बात करें तो यानी कि आपका जो नंबर है 150 अंकों का यह परीक्षा है, जिसमें आपको 90 नंबर लाना है। जी हाँ दोस्तों, 19 नंबर आपको लाना है, 90 नंबर लाना है। अगर बात करें SC ST OBC को 50% यानी कि 75 नंबर आपको लाने होंगे पास करने के लिए। यदि आप दोस्तों 74.5 नंबर भी लाते हैं, यानी कि 74.5 नंबर भी प्राप्त करते हैं, तब भी आप क्वालिफाई नहीं माने जाएंगे। आपको 75% लाना ही है, यानी कि 75% आपको लाना है, तभी आप क्वालिफाई माने जाएंगे। इसीलिए दोस्तों यह इतना टफ है। यदि आप सेंट्रल टेट का एग्जाम दिला रहे हैं, सी टेट का एग्जाम दिला रहे हैं, तो देखिए इसमें आंकड़े बदल जाते हैं। समान वर्ग के लिए तो उतने नंबर लाना है, यानी 60% लाना है। OBC ST SC के लिए 5% इसमें ज्यादा नंबर लाने होते हैं। यदि आप सी टेट का एग्जाम भी भरे हैं तो भी आप यह वीडियो आपके लिए काफी इंपोर्टेंट होने वाला है। सी टेट का एग्जाम 7 जुलाई को होने वाला है, आप सभी को पता है। और सिलेबस दोनों का एक ही है दोस्तों, चाहे वो सेंट्रल टेट का हो या फिर सीजी टेट की हो। अब बात करें दोस्तों निगेटिव माइनस मार्किंग रहेगा कि नहीं रहेगा। तो देखिए दोस्तों, ये पूरे आंकड़े बता रहे हैं जो अब तक छत्तीसगढ़ शिक्षा पात्रता परीक्षा आयोजित हुई है। सबसे पहले 2011 में आयोजित हुई है, उसके बाद 2022 में आयोजित हुई है लास्ट। अभी तक माइनस मार्किंग नहीं किया गया है, यानी कि निगेटिव से संबंधित निगेटिव अंक नहीं काटे गए हैं। यदि आपका आंसर गलत हो जाता है तो ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया गया है कि आपका नंबर काटा जाएगा।
यानी कि आपको पूरे प्रश्नों का हल दे सकते हैं, पूरे प्रश्नों को बना सकते हैं। इसमें नेगेटिव माइनस का प्रावधान नहीं रखा गया है। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि नेगेटिव माइनस मार्किंग भी नहीं है, और इस तरह का सिलेबस भी हमको मालूम है, कोई ज्यादा विशेष इसमें नहीं है। हिंदी, अंग्रेजी, गणित और बाल विकास से ही संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर इतना रिजल्ट इतना गिरा हुआ क्यों आता है दोस्तों, इतना कम रिजल्ट क्यों आता है? लाखों अभ्यर्थी इसमें शामिल होते हैं, 10% से भी कम रिजल्ट आता है, ऐसा क्यों होता है दोस्तों? तो ये ऐसा इसलिए होता है दोस्तों क्योंकि इसमें जो कमी है अभ्यर्थियों की अभ्यास की कमी है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, अभ्यास की कमी है। तो आप जितना ज्यादा अभ्यास करेंगे उतना आपका नंबर बढ़ोतरी होगी। आप समझ सकते हैं कि 150 प्रश्न होंगे जिसमें आपको 150 मिनट निर्धारित है, यानी एक प्रश्न के लिए एक प्रश्न 1 मिनट निर्धारित है दोस्तों, है ना। एक प्रश्न के लिए 1 मिनट निर्धारित है। यदि आप बाथरूम भी जाते हैं तो 5 से 7 मिनट का समय लगता है, और इसमें 5 से 7 प्रश्न आपके छूट जाते हैं। वहीं अगर अनसीन पैसेज वगैरह दे देते हैं तो उसमें आपका 5 से 7 मिनट उसको पढ़ने में लग जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से आपको टाइम मैनेज करना है। तो सबसे पहली बात है, जो टाइम को मैनेज कर लेगा वही इस पर सफलता हासिल कर सकता है। तो सबसे महत्वपूर्ण कार्य है, अभी 5 दिवस आपके पास समय है, तो आपको ज्यादा से ज्यादा अभ्यास करना है। यहाँ दोस्तों आपको ज्यादा ऑब्जेक्टिव प्रश्न को हल करना है। ऑब्जेक्टिव प्रश्न जितना ज्यादा आप हल करेंगे, क्योंकि आपकी तैयारी पूर्ण हो चुकी होगी, है ना। आप रिवीजन का समय है, तो रिवीजन का समय है तो दोस्तों आपको अभ्यास करना है। जितना ज्यादा आप अभ्यास करेंगे आपको उतने ही सफलता के चांस ज्यादा है। बात करें कि लगाने हैं या तुक्का कब लगाएं, तो दोस्तों आप देखिए, जो प्रश्न आपको पहले बनते हैं उसको सबसे पहले इत्मीनान से कंफर्म कर लीजिए कि आपको उसको पहले हल करना है। जैसे बात करें पर्यावरण की या फिर हिंदी की, ये थोड़ा सा आपको सरल महसूस होते हैं क्योंकि हमारे आसपास से संबंधित रिलेटिव क्वेश्चन आते हैं, तो लगातार हमको ये सरल लगते हैं। तो सरल क्वेश्चनों को पहले आपको हल करना है। इसके बाद जो प्रश्न नहीं बनते हैं तो उस पर आप आसानी से तुक्का लगा सकते हैं, ठीक है, अपने माइंड से। तो बिल्कुल तुक्का आप लगा सकते हैं, और तुक्का लगाने का फायदा है कि आपको नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है। तो हो सकता है आपका 2 से 4 नंबर बढ़ने की संभावना बन सकती है। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे इस पूरे वीडियो पर कि इसमें कोई कंपटीशन नहीं है ना, कि आपका मेरिट बनेगा। आपका टारगेट होना चाहिए दोस्तों, SC ST OBC यदि दिव्यांग साथी हैं तो आपको 75 नंबर लाने का टारगेट होना चाहिए, और यदि आप सामान्य वर्ग के साथी हैं तो आपको 90 नंबर लाने का टारगेट होना चाहिए। यदि इसमें से आपका 0.5 या 0.3 भी आपका नंबर कम होता है तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो ये अगर आप शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं, शिक्षक बनना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप अभ्यास में जुड़ जाइए। पूरे आपका अभी भी बहुत समय है, 5 दिन का समय है दोस्तों। और अगर बात करें आप 12 घंटे भी लेते हैं एक दिन का तो 60 घंटे हैं। या दोस्तों 60 घंटे में अगर 2-2 घंटा भी आप निकालते हैं तो 30 जो 150 प्रश्न का अगर 30 से गुणा करेंगे तो आप बहुत सारा प्रश्नों पर अभ्यास कर सकते हैं दोस्तों। तो अभ्यास ही एक ऐसा माध्यम है जिससे आपको सफलता दिला सकती है। और यदि आप वास्तव में 33,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि सिलेबस एक ही है और इन्हीं संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप अभ्यास में जुड़ जाइए दोस्तों, बिना देर गंवाए। अब बात करें कि प्रवेश पत्र कैसे डाउनलोड करेंगे। आपको टाइप करके सर्च कर देना है दोस्तों। जैसे ही आप CG व्यापम लिख के टाइप सर्च करेंगे, आपके सामने यहाँ पर ऊपर ही आपको देखने को मिल जाएगा दोस्तों एडमिट कार्ड। ये देखिए यहाँ पर एडमिट कार्ड का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा, इसी पर आपको टच कर देना है। जैसे ही आप टच करेंगे तो इस तरीके से आपके सामने ये देखिए एडमिट कार्ड कौन कौन से व्यापम के द्वारा जारी किए गए हैं यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए प्री पॉलिटेक्निक टेस्ट का भी प्रवेश पत्र आ गया है, साथ ही साथ छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा का प्रवेश पत्र भी यहाँ पर आ गया है। इसी के ऊपर आपको टच कर देना है। टच करते ही देखिए दोस्तों आपके सामने एक पेज खुल करके आएगा, जहां पर आप अपना मोबाइल नंबर और पासवर्ड डालेंगे।
तो देखिए दोस्तों, आज ही डाउनलोड कर लें। इसी तरह का सर्वर प्रॉब्लम आपके सामने आने वाला है। 15 तारीख को ही नोटिफिकेशन आ गया था कि सीजी टेट का प्रवेश पत्र डाउनलोड होना शुरू हो गया है, लेकिन दोस्तों सर्वर की वजह से ये पेज जो है खुल ही नहीं रहा था। तो यदि यह वीडियो आप देख रहे हैं तो सबसे पहले आप अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सुनिश्चित कर लें कि आपका सेंटर कहाँ दिया है। तो ये देखिए, यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर और पासवर्ड डाल करके रजिस्टर्ड कर देना है, लॉगिन कर देना है। और यदि आप मोबाइल नंबर या पासवर्ड भूल गए तो यहाँ से फॉरगेट पासवर्ड करके रिकवर भी कर सकते हैं। देखिए, इस तरीके से आपको मोबाइल नंबर फिलअप करने के बाद